आज मैं आपके बीच में संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब के मौलिक ग्रंथ बीजक से रामायणी प्रकरण से प्रसंग की भूमिका बनाऊंगा, लेकिन उस व्याख्या के बीच में विभिन्न महान पुरुषों के विचार भी प्रेषित करूंगा। सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुख है कि नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि अल्प सुख है, थोड़ा सुख है। सदगुरु साहिब ने बिल्कुल मना नहीं किया कि बिल्कुल सुख नहीं है, उन्होंने कहा है लेकिन थोड़ा है। बोले फिर जो बाकी है वो क्या है? बोले वो सब दुख ही दुख है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। अल्प सुख दुख आदिवंता। लेकिन साहब कहते हैं कि फिर भी मनुष्य का मन आदि से अंत तक दुख भोगते हुए भी इसी संसार में भूला है। कैसे भूला है? जैसे एक हाथी कागज की हथनी को देख करके भूल जाता है और 15 फुट गहरे गड्ढे में गिर जाता है। उसके बाद 10 दिन भूखा प्यासा पड़ा रहता है। फिर दूसरे हाथी को लाकर उसे जंजीर में बांधकर निकालते हैं और निकालकर फिर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तब वो मनुष्य को अपनी पीठ पर बिठा करके यात्रा कराता है। तो जैसे वो हाथी भूला है, ऐसे मनुष्य का मन भी हाथी है और ये संसार में भूला है। दुख तो भोगता है लेकिन फिर भी भूला रहता है। अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैगर में मनता। इसको हम थोड़ा सा गाएंगे, उसके बाद इसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में सभी की समस्या एक ही है कि सबके जीवन में दुख है, और सभी की आवश्यकता भी एक ही है कि सब जीवन में सुख चाहते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो सुख हैं लेकिन दुख संग छोड़ता नहीं, दुख संग में लगा रहता है। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, जो नहीं चाहते हैं वो साथ छोड़ता नहीं है। जिसको हम सोचते हैं ये साथ में ना रहे, वो साथ ही रहता है। दुख उसको हम सोचते हैं कभी साथ में ना रहे, दुख ना आए, लेकिन वो साथ में परमानेंट रहता है। और सुख जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं वो मिलता ही नहीं है। थोड़ा कभी मिल गया फिर दुख शुरू हो गया। ये सबकी समस्या है कि दुख बहुत है, ये समस्या है, और सुख चाहिए, ये आवश्यकता है। और सुख के साथ साथ में उन्नति भी चाहिए, क्योंकि सुविधा भी चाहिए। जब तक उन्नति नहीं होगी सुविधा कैसे मिलेगी? और सुविधा विहीन जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। इसलिए सुविधा भी हो, सुख भी हो, दुख ना हो, ऐसा क्या उपाय है? तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान
गर्मयमन्ता अल्प सुख दुख आदियन्ता मन भुलाने मैं गर्मयमन्ता सुख बिसराई मुक्ति कहाँ पावे परिहरि सांच झूठ निज धावे सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे परिहरि सांच झूठ निज धावे अनल ज्योति है एक संगा नैनने है जस जरे पतंगा अनल ज्योति है एक संगा नैनने है जस जरई पतंगा करहु विचार जो सब दुख जाई परिहरि झूठा केर सगाई करहु विचार जो सब दुख जाई परिहरि झूठा केर सगाई लालच लागी जन्म शिराई जरा मरणीय रायल आई लालच लागी जन्म शिराई जरा मरणीय रायल आई भर्मिक बांधाई जग यही विधि आवे जाय मानुष जन्म नर पाए के काहे को जहड़ा भरम क बांधाई जग यही विधि आवे जाय मानुष जन्म नर पाए के काहे को जहड़ा अल्प सुख दुख आदि व्यंता मन भुलाने मैं गर्मय मनता अल्प सुख दुख आदि व्यंता मन भुलाने मैं गर्मय मनता। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार में अल्प सुख है और दुख आदि से लेकर के अंत तक है। दुख जीवन भर भोगते भोगते सुख का इंतजार करते करते
100 वर्ष की जिंदगी बीत जाती है। सुख की आशा दुख भोगने में मदद करती है। कल सुख मिलेगा, इस आशा के कारण आज का दुख भोगना आसान हो जाता है। लेकिन आज तक मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं कि संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं मिला है, और स्वयं के जीवन का अनुभव है कि पूर्ण सुख का मौसम कभी बनता नहीं है। लेकिन याद रखना, सुख और दुख दोनों की रचना मनुष्य करता है। मनुष्य के पास में ये कला है कि एक क्षण में सुख का वातावरण बना देता है और दूसरे ही क्षण में दुख का वातावरण बना देता है। इस चीज में मनुष्य बहुत कलाकार है। कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मई गर मई मनता। मन इस संसार के भोगों के जाल में ऐसे भूला हुआ है जैसे कोई हाथी कागज की हथनी को देखकर भूल जाता है। इतने बड़े बलवान हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी पकड़ने वाले लोग जंगल में जा करके एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, 10-15 फुट गहरा और चौड़ा भी, लंबा पर्याप्त। उस गड्ढे के ऊपर एक कागज की हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं और जंगल में सैर करता हुआ हाथी घूमते घूमते आता है, उस हथनी को देखता है तो उस कागज की हथनी में उसको सच्ची हथनी दिखाई देती है और उस हथनी के ऊपर छलांग मारता है। कागज की हथनी टूट फूट जाती है और वो हाथी गड्ढे में गिर जाता है। 10 दिन भूखा प्यासा गड्ढे में पड़ा रहता है। जब उसको चलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है, हाथी को गुस्सा तो बहुत आता है कि किसी ने हमको धोखा दे दिया, लेकिन अब गड्ढे में पड़ा है तो निकल भी नहीं पाता है। गुस्सा क्या करे, दुख भी है गुस्सा भी है, लेकिन अपनी भूल का पश्चाताप भी है कि हमने सही पहचान नहीं किया, चूक गए और गड्ढे में गिर गए। कई बार मनुष्य स्वयं परखने में चूक जाता है, गलती हो जाती है और पश्चाताप करता है, दुखी होता है। और याद रखना, जिंदगी के जितने भी डिसीजन हैं वो हाथी जैसे ही डिसीजन है। अगर डिसीजन में आप चूक गए तो आप बहुत पश्चाताप के शिकार हो जाएंगे, दुखी रहेंगे। और दुनिया में सारा खेल डिसीजन का खेल है, निर्णय का खेल है। आप सही समय पर सही दिशा में सही कार्य के लिए सही निर्णय लेने की क्षमता यदि रखते हैं तो आप कम परिश्रम से कम समय में
कम चिंतन से अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। अल्प सुख दुख आदि वंता, मन भुलान मई गिर में मनता। फिर उस हाथी को पकड़कर दूसरे हाथी के द्वारा जंजीर में बांधकर गांव में लाया जाता है। फिर उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा चारा खिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी उसकी ताकत आती है, थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण देते हैं और हाथी को ट्रेंड कर लेते हैं। ये पूरा ट्रेंड हो जाता है तब उसको पूरा भोजन देते हैं, अन्यथा ट्रेनिंग के पहले ताकत आ जाए तो वो फिर हाथी मारेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए उसको पूरी ताकत नहीं देते। हाथी पराधीन हो गया। अब जीवन भर उसको जंजीर में बंद कर रहना पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं कि पराधीनता का दुख सबसे बड़ा दुख है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, कर विचार देखो मन माही। अब हाथी का जीवन जंजीर में बंधा है, लेकिन आपके मन में ये बात आती होगी कि हाथी तो जंजीर में बंधा है, हम तो कोई जंजीर में थोड़े बंधे, न रस्सी में बंधे। हाथी जंजीर में बंधा है, जंजीर कभी टूट जाए तो भी हाथी छूट सकता है। जंजीर पुरानी हो गई, घिस गई, हाथी ने झटका मारा, टूट गई, हाथी छूट जाएगा। लेकिन तुम्हारी ऐसी जंजीर है वो पुरानी भी नहीं होती, वो घिसती भी नहीं, तुम रोज उसको नई कर लेते हो और जंजीर में नई जंजीर जोड़ लेते हो। जंजीर क्या, पूरा जंजीरा है तुम्हारे पास और उसमें बंधे हो। हर रोज एक नई जंजीर अपने गले में डालते हो। मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मनुष्य को बांधने के लिए जंजीर रस्सी के बंधन की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बांधने के लिए बाहर के बंधन की जरूरत नहीं है और मनुष्य को कोई दूसरा बांध भी नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसको तुम बांध नहीं सकते। मनुष्य स्वयं अपने राजी से बंधता है, खुशी से बंधता है और बंधने के बाद मनुष्य दुखी होता है, कहता है मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए जब विवाह होता है तो विवाह में साफ साफ कार्ड में लिख कर आता है वैवाहिक बंधन, साफ लिखा होता है। अब बंधना है तो बंधो, नहीं बंधना है न बंधो, साफ लिखा हुआ है, छपा हुआ है, प्रचार हो रहा है, निमंत्रण बढ़ रहे हैं कि वैवाहिक बंधन, दाम्पत्य सूत्र बंधन, जगह जगह बंधन बताया गया। लेकिन हम हंसते हंसते बंध जाते हैं। ये बंधन पर याद रखना, हर व्यक्ति स्वतंत्र भी ठीक ठीक जीवन नहीं जी सकता, इसलिए उसको बंधन में बंधना भी जरूरी है। क्योंकि बिना बंधन के हर व्यक्ति सही रास्ते पर चल सके संपूर्ण जीवन, ये बहुत कठिन है। अगर वो वैवाहिक बंधन में नहीं बंधेगा तो सामाजिक रीति रिवाज को तोड़कर कहीं अन्यत्र बंध जाएगा। क्योंकि बिना बंधन के रहना एक साधना है। बिना बंधन के जीवन बिताना वैराग्य के बिना संभव नहीं, और वैराग्य का होना निरंतर सत्संग के बिना संभव नहीं, और सत्संग का मिलना पुण्य के बिना संभव नहीं, संत के बिना संभव नहीं। वैराग्यवान संत का सत्संग मिले तो कुछ घटना घट सकती है। वैराग्यवान संतों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। मैं किसी की निंदा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ना निंदा कर रहा हूँ, ना मैं किसी का नाम लूँगा, लेकिन जो सच है उसको आपको सुनाना चाहता हूँ। वैराग्यवान संत का सत्संग अगर टूटी फूटी भाषा में भी मिल जाए
तो आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर कर देगा। राग रंग से पूर्ण सत्संग का मिलना आसान है, लेकिन वैराग्यवान। और ये भी कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होय नहीं वैराग, और संग तहु का फल ना मिले बिन साचे मन लागा। वैराग्यवान के संग बिना वैराग्य नहीं होगा, और अगर सच्चा मन उसके संग में लगा नहीं है तो संग में रहोगे तो भी फल नहीं मिलेगा, समय बीत जाएगा। इसलिए वैराग्यवान के संग आप हैं, अच्छी बात, लेकिन आपका मन उसमें लगना चाहिए। जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, अच्छी बात, लेकिन सत्संग में आपका मन लगना चाहिए। आपका मन नहीं लग रहा है तो सत्संग क्या करे, हम क्या करें। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं सत्संग सुना मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया। सुना है, सच में सुना है, लेकिन सत्संग सुनते समय भी तुम्हारे मन में कोई ना कोई घर की, परिवार की, दुकान की, समाज की चिंता काम कर रही थी, इसलिए वो सत्संग समझ में नहीं आया। ये सत्संग तो बहुत सरल है, कठिन नहीं। तो जैसे हाथी ने निर्णय लेने में, समझने में भूल किया, जिसके परिणाम में हाथी को जीवन भर गुलामी करना पड़ा, इसी प्रकार से बहुत से मनुष्य भी, नर नारी, अपने जीवन में निर्णय लेने में भूल करते हैं। और किसी विचारक ने कहा है कि भूल का परिणाम शूल है, दुख है। और जब जीवन में दुख आए, शूल आए, शूल माने पीड़ा, कष्ट, तो त्रिशूलधारी के पास जाना पड़ता है। त्रिशूलधारी कौन? शिव जी। तो शिव जी के पास जाने से क्या होगा? शिव जी क्या करेंगे? कहते हैं शिव जी के पास में त्रिशूल है, वो तुम्हारे 3 शूल मिटा देते हैं। वो त्रिशूल भौंक देंगे आपके, तो 3 शूल मिट जाएंगे। त्रिशूल का इंजेक्शन लगा देंगे, तो तन का दुख, मन का दुख और वाणी का दुख, आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों दुख मिट जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 ताप है, ये 3 कष्ट मिट जाएंगे। लेकिन वो त्रिशूलधारी शिव जी मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे वो? शिव जी के पास में क्या है विशेष चीज? आज की तारीख में शिव जी के बहुत भक्त क्यों हैं लोग? शिव जी के पास में मैंने जहां तक देखा एक विशेषता है, वो ये है कि शिव जी के पास में एक तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र, वह तुम्हारा भी तीसरा नेत्र खोल देते हैं। और तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो त्रिशूल तुमको मिल जाता है, तुम्हारे अंदर त्रिशूल की शक्ति आ जाती है। तो आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों शूल तुम मिटाने में सक्षम हो जाते हो। फिर तुम्हारे शूल मिटते हैं, भूल मिटती है, और फिर तुम अपने वसूल को याद करते हो कि हमारा वसूल क्या है। अगर शूल को मिटाना है तो वसूल को याद कीजिए कि आपका वसूल क्या है। जब मनुष्य जीवन में अपने वसूल को भूल जाता है, तो वसूल को भूल जाओगे तो वसूल भूलने पर शूल आ जाएगा, दुख आ जाएगा। वसूल माने कर्तव्य, वसूल माने जिम्मेदारी, वसूल माने हमारा आपका उद्देश्य क्या है, हम किस लिए मनुष्य जीवन लेकर पैदा हुए। एक विचारक कहता है कि जीवन में अगर एक भी भूल है तो भूल का परिणाम क्या है? 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए। बहुत ध्यान देना, 1000 फूल कम हैं गला को सजाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में ज्यादा बार तुम नहीं चूकते हो, 1-2 बार चूकते हो, और 1-2 बार की चूक जिंदगी भर अपना प्रभाव दिखाती है। जिसके साथ में विवाह नहीं करना था उसके साथ विवाह कर दिया तुमने, चूक गए,
अब ये जिंदगी भर की पीड़ा हो, झंझट खड़ा हो गया, गलत आदमी से रिश्ता जुड़ गया। और याद रखना, इस दुनिया में जुड़ना बहुत सरल है, टूटना बहुत कठिन है। तुम जब टूटोगे तो झंझट खड़ा हो जाता, छूटना बहुत कठिन है। इसलिए जुड़ने में भी सावधानी, भूल मत करना। अगर आपने लिटरेचर सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट का चुनाव करने में भूल कर दी, चूक गए, थोड़ा सा चूक गए, और लिटरेचर ले लिया, इतिहास, समाजशास्त्र, ये दुनिया भर के है ना। अब डॉक्टर बन सकोगे न इंजीनियर बन सकोगे। अब इतिहास पढ़ते रहो, अपना इतिहास बनाते रहो, चक्कर में फंस गए। एक विद्यार्थी कह रहा था कि बहुत पढ़ाई किया हूं लेकिन कोई सार निकला नहीं, क्योंकि डिवीजन भी अच्छा नहीं और सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं। साइंस होती तो कुछ ठीक था, कम से कम सर्विस ना मिलती। बायोलॉजी से होते तो प्राइवेट डॉक्टरी खोलकर बैठ जाते, कुछ कर सकते थे थोड़ा। अब हम फंस गए। प्राइवेट इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर लेते तो कहीं प्राइवेट ही कंस्ट्रक्शन का काम करने लगते, मकानों के नक्शे बनाने लगते, वो भी काम से गए हो। बचपन में जरा सा भूल हुई, तुमने पढ़ाई नहीं किया, अब जवानी और बुढ़ापा सब झंझट में पड़ गया, असमंजस में बीत रहा। तुमने भूल से किसी गलत नेता को विधायक बना दिया, अब तुम ढूंढते घूम रहे हो, मिलता ही नहीं। अब ये तुम्हारी भूल का परिणाम है। तुम कहते हो हमारे गांव की सड़क ठीक नहीं है, इस नेता से बनवाना है, इसको विधायक चुना हूं, मिनिस्टर बनाया हूं, वो तुमको ढूंढे ही नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल हो गई। गुजरात में किसी आदमी का लड़का नाराज होकर भाग गया, माँ बाप बहुत दुखी हुए, तो बाप ने कहा थोड़ी सी भूल हो गई, लड़के ने पैसे ज़्यादा खर्च किए, कुछ न कहता तो ठीक था। माँ ने कहा तुमने कहा तो कहा, मैं कुछ न बोलती तो भी ठीक था, पर तुमने भी कुछ कह दिया, हमने भी कुछ कह दिया, अब कौन संभाले। भाग गए। एक ही लड़का इकलौता, जिनके एक बच्चा है उनके ज़्यादा झंझट है, 2-3 हो, एक भाग जाए, 2 है ठीक है, लेकिन एक ही है तो भाग गया, तो अब कौन बचा, कोई नहीं। उस भूल का बड़ा दुख हुआ माता पिता को। इसलिए जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं, जब पिता बच्चे को डांटता है तो माँ जो है वो पुचकार लेती है, वो डांटती नहीं, उस समय नहीं डांटती। माता पिता एक साथ नहीं डांटते। अगर सोमवार को पिता डांटता है तो माँ पुचकार लेती है शाम तक, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे पापा को समझा देंगी और कह देंगे। और मंगलवार को अगर माँ डांटती है तो पिता नहीं डांटेगा, वो कहता है अरे तेरी मम्मी वैसे भी थोड़ा कम समझदार है, कोई बात नहीं, मैं उसको डांट दूंगा। और दोनों रात में सलाह करते हैं कि आज कौन डांटेगा, तू डांटेगी कि मैं डांटूंगा। क्योंकि डांटना भी तो जरूरी है। माँ बाप की जिस बेटे के ऊपर बहुत करुणा होती है, बहुत प्रेम होता है, उसी को वह ज्यादा डांटते हैं, ये बात याद रखना। जिसका बहुत ज्यादा लगाव है उसको ज्यादा डांटते, और डांटना बंद हो जाए तो समझो लगाव कम हो गया। हमारे एक संत ने गाड़ी साफ कर रहा था, बहुत अच्छी बात किया, बड़ी भाव से साफ कर रहा था, तो दाहिने साइड के ड्राइवर साइड का वो शीशा टूट गया उससे, तो बहुत घबरा गया। शाम को मेरे कमरे में आया तो मैंने उसका चेहरा देखा, कुछ असमंजस में है, तो हमने कहा क्या बात, तो बताया नहीं। जब सोने चला तो हमने कहा कोई तकलीफ है क्या। मैं चेहरा बहुत पढ़ता रहता हूँ, ये रीडिंग कर, तुम इतने लोग बैठे हो, मैं सबके चेहरे रीड करता हूँ, और चेहरे रीड करके तब प्रवचन सुनाता हूँ। देखता हूँ चेहरे पर कुछ मिस्टेक हो रही तो प्रवचन बदल देता हूँ। हाँ, बहुत बड़ा अध्ययन है,
क्योंकि तुम जो मन में सोचते हो तुम्हारे चेहरे पर झलकता है, उसको तुम नहीं छिपा सकते, बहुत मुश्किल है छिपाना। जो चेहरे को पढ़ने में बहुत कुशल है, डॉक्टर है, वो तुम्हारे चेहरे को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ लेगा। तुम्हारे मुस्कान को पढ़ लेगा कि इतना मुस्कुराए हो तो इसका अर्थ क्या है, ज़्यादा मुस्कुराए उसका अर्थ क्या है। तुम्हारी आंखों को पढ़ेगा। तुम जरा सा सिर इधर उधर घुमाओगे, उसको भी रीड कर लेगा कि व्यक्ति क्या सोचकर सिर घुमाया है। ये बहुत बड़ा अध्ययन है। मनुष्य बहुत बड़ा शास्त्र है, और मनुष्य के शास्त्र का जिसने अध्ययन कर लिया वो दुकानदारी में भी सफल होगा, प्रचार प्रसार में भी सफल होगा, प्रवचन में भी सफल होगा, समाज सेवा में सफल होगा, राजनीति में सफल होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी में अगर सफल होना चाहते हो, कदम कदम पर सफलता को छूना चाहते हो, तो सबसे पहले मनुष्य का गहन अध्ययन करना, और मनुष्य के अध्ययन शास्त्र में अगर टाप कर गए तो सफलता फाटक खोलकर आपको मिलेगी। इस दुनिया में मनुष्य को ही समझना तो बहुत कठिन है। तुम जानवर को बहुत जल्दी समझ जाओगे, मनुष्य को समझना बहुत कठिन है। और मनुष्य चेंज भी बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। जो मनुष्य सुबह सुबह तुमको प्रेम से भरा हुआ मिलेगा, दोपहर में वो थोड़ा सा निराश मिलेगा, शाम को थोड़ा नाराज मिलेगा, और सोते समय फिर वो खुश मिलेगा। मनुष्य हर क्षण अपना रूप बदलता है, स्वरूप बदलता है, विचार बदलता है, स्वभाव बदलता है। मनुष्य भयंकर परिवर्तन का स्वरूप है। ये परिवर्तित होता रहता है, बदलाव आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य बदल जाता है। तो बहुत विचित्र घटना घटी। कोई विशेष मेहमान आए हैं, धीरे धीरे आगे ले आओ ले आओ ले आओ, बुला लो, मान सिंह जाओ, तुम मोहनलाल जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पधारो देवता पधारो। तुम लोग हमारी ओर देखो, अभी उनकी ओर मत देखना, आगे आ जाओ आगे, हम तुमको एक साथ दिखाएंगे, हमारी ओर देखो, उधर ना देखो। जितना हम मना करेंगे उतना ज़्यादा तुम देखोगे उधर। हाँ, बोलो सदगुरु भगवान की जय। पधारो पधारो पधारो। परिचय क्या है? बहुत पूर्व विधायक विराजिए, वाह वाह, एक बार और आ चुके हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, पहचाना हुआ चेहरा है। बहुत दूर से इन्होंने मेरे चित्त को आकर्षित किया, वहाँ दूर गाड़ी के पास थे। इनके पास भी चुंबक है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, दोनों चुंबक वाले हैं। बोलो सदगुरुदेव की। हमारे भूतपूर्व विधायक आए, व्यासगादी उनको धन्यवाद दे रही है, और श्रोता उनके सम्मान में एक बार मधुर मधुर ताली बजाकर स्वागत करता है। पूर्व विधायक महोदय एक बार खड़े होकर हाथ जोड़कर सबको प्रणाम कर लें। श्रोता फिर ताली बजाते हैं। बहुत अच्छे, विराजमान हो। भाइयों और बहनों, सबसे पहले संसार में अपनी शक्तियों का आकलन करना, बुद्धि का अंदाज लगाना कि आपके पास में बुद्धि कितनी क्षमता रखती है, और उसके बाद डिसीजन लेना कि आप क्या कर सकते हैं। और कुछ भी करने के लिए कदम उठाना, एक बात जरूर ख्याल करना,
धीरूभाई अंबानी ने कहा है कि जीवन में जिनको किसी भी दिशा में आगे बढ़ना है तो उनके साथ में, उनके चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी या उनके सहायक, वे कभी कभी गलतियां करते रहेंगे। उनको क्षमा करने की दिल में जगह बना लेना और उनकी गलतियों को सहन कर लेना, क्योंकि जुड़े हैं तो अब जुड़े ही रहे, टूटने ना पाए। ये माला बन चुकी है तो माला का धागा टूट ना जाए कहीं, इसका ख्याल रखना। धीरूभाई अंबानी कहते थे कि जब से मैंने रिलायंस फर्म को प्रारंभ किया, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरा व्यवधान, तीसरा व्यवधान, चौथा परेशानी, कुछ न कुछ आता रहा। लेकिन मैंने समस्या को चादर की तरह ओढ़ा नहीं है, बल्कि समस्या को मैंने पैरों में जूते की तरह पहन करके आगे बढ़ता चला गया। समस्या को सिर पर नहीं ओढ़ा मैंने, उसको पैरों में जूते की तरह पहन लिया और आगे कदम बढ़ाता चला गया और वो समस्या समाधान में बदलती चली गई। और जीवन जो ऐसा था कि खोमचा रख करके जो चाट में बेचता था गांव के मंदिर के सामने, उसके बाद में पूरी दुनिया में एक माना हुआ बहुत बड़ा उद्योगपति बना। तुम्हारे अंदर बहुत सी क्षमताएं भरी हुई है, लेकिन उन क्षमताओं को प्रयोग करने में तुम चूक जाते हो, भूल हो जाती है। आपके भीतर सहन शक्ति की भी क्षमता है, आप बहुत कुछ सहन कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर छुपा हुआ अहंकार कहता है कहां तक सहन करोगे। और जब सहन शक्ति तुम्हारी टूट जाती है, उसी दिन से 50 वर्ष की गूंथी हुई माला बिखरना शुरू हो जाती है। इसलिए सहन शक्ति को हर परिस्थिति में, विषम स्थिति में बनाकर रखना, टूटने न पाए। नहीं, आपको बिठाओ कुर्सी पे, नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुर्सी पर बिठाया जाता, वो बैठते नहीं। क्यों नहीं बैठते आपको पता? जिनको कुर्सी पर बिठाया जाता है योग्य हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्योंकि जिनको सबके दिलों में कुर्सी मिल गई, उनके लिए प्लास्टिक कुर्सी किस काम की है, दिल में कुर्सी लगी। हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मंत्रालय में हमारे संतों की टोली मुख्यमंत्री को सत्संग में आमंत्रित करने के लिए गई, तो संतों को पता नहीं था ये कौन मिनिस्टर है। वो गृह मंत्री थे। तो वो लिफ्ट में बैठने जा रहे थे, तो संत लोग दौड़कर पहले ही बैठ लिए। तो गृह मंत्री सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए। तो लिफ्ट पहुंची, वो सीढ़ी चढ़कर पहुंचे, तो संतों ने लिफ्ट के अंदर पूछा लिफ्ट चलाने वाले से, ये कौन नेता थे? बोले ये गृह मंत्री हैं और 4 विभागों के और मंत्री हैं। तो संतों ने कहा इनको तो आमंत्रित करने आया हूँ और उनको हम लोगों ने चढ़ने भी नहीं दिया, हम लोग बैठ लिए लिफ्ट में, वो पैदल गए। तो ऊपर संतों ने उनसे मिलकर कहा कि महोदय आप गृह मंत्री हैं, आपको हम लोग समझ नहीं पाए, तो सीढ़ी से चढ़ के आना पड़ा, हम लोग लिफ्ट में बैठ गए। तो गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, बोले इस मंत्रालय में पहुंचाने वाला तो संतों का आशीर्वाद ही है, नहीं तो हम मंत्रालय में कहाँ पहुंचते। तो आप लिफ्ट में बैठे हो, लेकिन हमको तो ऐसी आप लोगों ने आशीर्वाद की लिफ्ट दिया है जो मिनिस्टर ही बना दिया, हम तो रोज आएंगे, आप तो कभी कभी आते। क्या बात।
ऐसे हमारे विधायक जी सबके दिलों में उनकी कुर्सी है। उनके लिए कुर्सी की क्या कमी है? किसी के लिए कमी नहीं, सबके घरों में सोफा सेट लगे हैं। बैठने के लिए घरों में सोफा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, और पहनने के लिए पैंट कोट का सेट है। व्यायाम के लिए जिम सेट है। और बाल भी सेट है। देखने के लिए टीवी सेट है, कलर सेट टीवी। सुनने के लिए रेडियो सेट भी है, या फिल्म सेट है। लेकिन घर वालों का दिमाग अपसेट है। घर में सब सेट है पर दिमाग अपसेट है। इस सत्संग में तो हम सोफा सेट के लिए नहीं आते हैं, न टीवी सेट के लिए आते हैं, न टी सेट के लिए आते हैं, न डबल बेड सेट के लिए आते हैं। यहाँ तो अपना अपना दिमाग सेट करने के लिए आते हैं। इसलिए गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं और उनकी वाणी के द्वारा हमारा जीवन सेट हो जाता है, इसलिए आते हैं। सच बात है, बिल्कुल सच। भाइयों और बहनों, आपके भीतर बहुत सी सामर्थ्य छिपी हुई है। सहने की शक्ति को भी विकसित करना, गलती करने वालों को क्षमा भी करना, स्वयं से गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच न करना। जब तुम क्षमा मांगने चलते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अहंकार तुमको मना करता है कि क्षमा मत मांगो, क्योंकि क्षमा मांगने से अहंकार की मृत्यु होती है। और अहंकार की जब मृत्यु होती है तो पुनः गलती की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अहंकार जब तक जीवित रहता है तब तक गलती की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि क्षमा मांगने में संकोच न करना। और ये भी याद रखना, आपसे कोई क्षमा मांगे तो सरल भाव से उसको क्षमा कर देना, उसके हाथ पकड़ लेना और कह देना, क्षमा क्या करना है, हम तुम दोनों साथी हैं। ठीक है, कभी कभी भूल हो जाती है, आपसे कोई खास गलती नहीं हुई है, बहुत धन्यवाद है आपको, ऐसे कह देना। कोई क्षमा मांगने आए तो फिर नाराज होकर नखरा करो, क्षमा ना करो, तो उसको बहुत दुख लगता है। फिर पुनः वो क्षमा मांगने में भी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए उसकी ऐसी हिम्मत को टूटने ना दो और क्षमा भी कर दो। और सबसे बड़ी महानता यह है कि क्षमा ना मांगे उसके पहले ही क्षमा कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना है किसी राजनेता का पुतला बना करके लोगों ने फूंक दिया और अखबार में छाप दिया कि उनका पुतला फूंका गया। तो उस राजनेता ने भी पढ़ा, मुस्कराया। वो पुतला फूंकने से दुख हो सकता है अपने को कि मेरे प्रति लोगों का कितना रोष है कि मेरा पुतला बनाकर फूंक दिया। अगर ये कहीं दांव से पा जाए तो मुझको भी फूंक सकते हैं क्योंकि ये फूंकने वाले लोग हैं, इनका नाम ही फूंकना बाबा है, किसी को फूंक देंगे। पुतला फूंका है लेकिन असली पाया नहीं, तो इसलिए नकली बनाकर फूंक दिया। उसको दुख हो सकता है कि कितना रोष है, लेकिन उस राजनेता को रोष नहीं आया, जोश नहीं आया, वो होश में था क्योंकि सत्संगी भी था। उसने कहा कोई बात नहीं। और दूसरे दिन अखबार में उसने अपना संदेश दिया कि पुतला फूंकने वालों को धन्यवाद है, जिन्होंने मेरा पुतला बना करके फूंका
और यदि मेरा पुतला फूंकने से उनको आत्म संतोष मिल गया है तो मैं उनको जिंदगी भर के लिए छूट देता हूं कि मेरा पुतला बनाकर रोज फूंकें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यदि उनको आराम मिलती है, सुख मिलता है, तो मेरा पुतला फूंकने की मैं छूट देता हूं, कोई मैं विरोध नहीं करूंगा। रोज पुतला फूंको। एक बात की ही चिंता है कि पुतला बनाने में जो खर्चा आएगा 1000-2000 का पेट्रोल लगेगा, समय घंटे 2 घंटे लगेगा, अखबार में न्यूज़ निकालने में जो 1000-2000 देना पड़ेगा, वो तुम्हारा नुकसान होगा। उस नुकसान के लिए पीड़ा है, लेकिन पुतला फूंकने में मुझे मेरी कोई पीड़ा नहीं है। तुम रोज फूंक सकते हो। उसी दिन से उसका पुतला फूंकना बंद कर दिया। बोले पुतला फूंकने से भी फायदा नहीं, क्योंकि इस पे तो कोई प्रभाव ही नहीं। तुम जल्दी दुनिया के लोगों की एक्टिविटी से प्रभावित मत हो। ये संसार बड़ा विलक्षण है। लोग राजी होंगे तुम्हारे ऊपर फूलों की वर्षा कर देंगे, लोग थोड़ा सा नाराज होंगे तुम्हारा पुतला जला देंगे, लोग राजी होंगे तुमको धन्यवाद देंगे, लोग थोड़ा सा संतुष्ट होंगे तुमको गालियां बक देंगे, लेकिन इससे प्रभावित ना हो। कहते हैं जो सम्मान पाकर के सीमा से ज्यादा खुश नहीं होता है, और अपमान पाकर के जो दुखी नहीं होता है, वो इस संसार में गुणातीत कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मानाप मानियो तुल्य तुल्य मित्रारी पक्षियो शर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सा उच्यते। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मान और अपमान में सम है, सम्मान मिला कोई बात नहीं, अपमान मिला तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जीवन के दोनों पहलू हैं, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी गरीबी के क्षण आएंगे, कभी अमीरी के क्षण आएंगे, कभी लाभ ही लाभ होगा, कभी नुकसान ही नुकसान होगा, कभी प्रेमियों से मिलन होगा, कभी बिछड़न होगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी जीत साथ में होगी, कभी हार साथ में होगी, कभी अपने पराये बनेंगे, कभी पराये भी अपने हो जाएंगे। कभी तुम्हें तुम नजर आओगे, कभी तुम ओझल हो जाओगे। और ये क्षण ही बहुत सावधानी के क्षण है। इन्हीं क्षणों में जो अपने को संभाल लेता है, वो दुख के प्रभाव से बच जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, पर एक चीज याद रखना, अच्छे लोगों से जुड़ने की कला हो और बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने की कला हो, तो विषम से विषम परिस्थितियां भी अनुकूल रूप बन जाती हैं। महाराज श्री राम के सामने कितनी विषम परिस्थिति है। ये रामायण केवल पढ़कर डालने की नहीं, अखंड करने की नहीं। कभी कभी लोग अखंड रामायण करते हैं, 24 घंटे में पाठ पूरा कर देते हैं रामायण का। हमारे उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा होता है, अखंड रामायण। उत्तर प्रदेश का आदमी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है, धार्मिकता में भी चालाकी कर देता है। बस एक छोटे पंडित को बुला लिया, ओम नाम था गणपति गंगवा स्टार्ट कर दिया, अपने घर के बच्चों को लगा दिया और 24 घंटे पढ़ के फाइनल कर दिया। पड़ोसियों को सोना हराम कर दिया। अगर किसी पड़ोसी ने प्रवचन करवाया तो उसका प्रवचन भी 24 घंटे में डिस्टर्ब कर दिया। मना करने गए कि माइक मत बजाओ, बोले क्या कोई हम गाली बक रहे हैं, हम भी तो रामायण कर रहे हैं। बोले तो 2 दिन बाद कर लेते। बोले वाह, तुम्हारा मुहूर्त अब है, हमारा क्या कब होगा, हमारा भी अब है। कौन विवाद करे उससे, ना समझ लो। अखंड रामायण, रामायण की एक एक चौपाई समझिए।
एक एक दोहा समझिए, एक एक प्रसंग को अपने जीवन के संग में लेकर चलिए। महाराज श्री राम के जीवन की विषम परिस्थितियों की कहानी कितनी लंबी चौड़ी है। राजा जनक के दरबार में जब पहुंचे, धनुष तोड़ा, परशुराम का विरोध सामने आ गया। रावण भी वहीं से नाराज हुआ। रावण भी उस सभा में आया था कि धनुष में तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ पाया। ये आजकल तो विवाह की पद्धति बहुत अच्छी है, प्राचीन समय में पद्धति बहुत खराब थी, क्योंकि सभा इकट्ठी होती थी, उसमें एक आदमी का विवाह होना है और विवाह करने के लिए 1000-10,000 लोग आए हैं, तो जो 9,000 बच गए वो नाराज रहते थे। धनुष टूटने से परशुराम क्रोधित हुए। परशुराम के क्रोध को भी भगवान राम ने सहन किया। उसके बाद अयोध्या आए। मंथरा के द्वारा कैकेयी का माइंड डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण राज तिलक के बजाय वनवास मिला। ये विषम परिस्थिति आ गई। अभी बचपन है, थोड़ी उम्र है और वनवास मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला, वनवास चले गए। वनवास में सीता का हरण हो गया, ये दूसरा लफड़ा और आ गया। ये विषम परिस्थिति। सीता के हरण के बाद फिर उन्होंने बड़े सुलझे दिमाग से निर्णय लिया कि कंप्रोमाइज हो जाए तो ठीक है। आखिर सीता का हरण तो हो ही चुका है, अगर मारा मारी करके सीता को वापस लें तो वही बात है, और समझौता से वापसी हो जाए तो वही बात है। तो अंगद को भेजा, कंप्रोमाइज हो जाए, देखो कुछ नहीं हो पाया। हनुमान जी को भेजा तो और डिस्टर्ब हो गया और विषम परिस्थिति बढ़ गई। तो भगवान श्री राम ने कहा चलो अब युद्ध ही लग रहा करना पड़ेगा। तो रीछ भालू बंदर सबको जोड़ा। जोड़ने की कला मैंने बताया ना आपको। विषम से विषम परिस्थितियों को क्रॉस करने के लिए, असफलता को सफलता में बदलने के लिए, हार को जीत में चेंज करने के लिए आपको जोड़ने की कला सीखना पड़ेगा। उन्होंने रीछ भालू बंदर सबको जोड़ा और जोड़ करके एक शक्ति पैदा किया, शक्ति को संगठित किया और संगठित करके युद्ध शुरू हुआ। फिर सोचा कि अब अगर रावण के घर का व्यक्ति कोई जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो विभीषण को जोड़ा, उनको अपना परम भक्त बनाया। उसके बाद लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, फिर और विषम परिस्थिति आ गई। तो राम कहते हैं कि जहाँ लखन नहीं वह राम कहाँ, और जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं सुख समय कहाँ। ये तो बहुत डिस्टर्ब हो गया, भाई अधमरा पड़ा है। ये विषम परिस्थिति आपकी जिंदगी में भी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं, लगातार आती हैं, बस उनके रूप बदले होते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं। आएंगी, निरंतर आएंगी। जो भगवान श्री राम का जीवन है, लगभग आपका जीवन भी ऐसी विषम परिस्थितियों से होकर के गुजरता है, कभी कम कभी ज्यादा, बस इतना फर्क रहता है। लक्ष्मण को किसी तरह से होश में लाया गया, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, संजीवनी बूटी काम आ गई। फिर युद्ध हुआ, सीता जी वापस आई, लंका दहन विनाश सब हुआ, बहुत लोग मरे, अयोध्या वापस लौट कर आए। वहाँ किसी ने कह दिया कि हम कोई राम नहीं है, जो सीता को फिर घर में रख लिया उन्होंने। तो इस बात के प्रभाव से राम ने सीता को फिर वनवास दिया। उस दुख में राम बहुत दुखी हुए। ये फिर विषम परिस्थिति। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, किसी के कहने के प्रभाव में भी कोई कदम मत उठाना, क्योंकि कुछ लोग इसलिए ही कहेंगे कि तुम कदम उठा दो, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम कदम मत उठाना। कितने लोग आपसे ऐसा भी कह सकते हैं, अगर तुम्हारी जगह पर हम होते तो कतई इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ऐसा बोलेंगे।
उनका कहने का मतलब ये है, वो गुप्त रूप से तुमको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी बर्दाश्त मत करो, उथल पुथल कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आ जाना। तुम उनसे ये कह देना कि इसीलिए तुम मेरी जगह पर नहीं हो, क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरी जगह स्पेशल है, इस पर मैं ही आ सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बर्दाश्त कर सकता हूँ। और याद रखना, जिनके पास में बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत है, सहन करने की क्षमता बहुत है, वो हर क्षेत्र में सफल होते हैं। कभी ग्राहक उलझ जाता है, लेकिन जो दुकानदार नहीं उलझता है वो दुकानदारी में टॉप करता चला जाता है। और कभी वोटर सपोर्टर नाराज हो जाता है, लेकिन राजनेता नहीं नाराज होता है, तो वोटर सपोर्टर फिर उनकी शरण में पहुंचता है और सफलता दिलाने में मदद करता है। नाराज होना तो आसान है, लेकिन राजी रहना बड़ा कठिन है। पापा पैसे नहीं देते हैं मतलब भर के, कंजूस है पापा, इसलिए नाराज है। पत्नी क्यों नाराज रहती है? वो कहती है कि अपनी माँ को ज़्यादा मानते हो, हमको कम मानते हो। तो माँ क्यों नाराज रहती है? माँ इसलिए नाराज रहती है कि जब से ये लाड़ी आई है तब से मेरे को तो भूल ही गया, वो इसलिए नाराज रहती है। अब मैं बड़े झंझट में फंसा, मैं क्या करूं? तहसीलदार हूं, पूरी तहसील को डील करता हूं, पर अपने छोटे से घर को डील नहीं कर पा रहा, उस घर में फेल हूं। ये कर्मों का चक्र बड़ा विचित्र है। तुम हजारों घर के फैसले कर सकते हो अपनी बुद्धि की कलाओं से, वाणी की शक्ति से, हजारों घरों की डिस्टर्ब को शांत कर सकते हो, लेकिन अपने घर का छोटा सा डिस्टर्ब तुम नहीं संभाल पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर अपने घर का तुम डिस्टर्ब संभाल लो तो कर्मों का फल कैसे भोगोगे, दुख कैसे भोगोगे? तुम सबके घरों में बड़े बड़े डिस्टर्ब शांत कर देते हो, तुम्हारे एक सेंटेंस से लोगों की टेंशन मिट जाती है। लोग कहते हैं बिल्कुल आपकी बात मान लूंगा, सब शांत हो गया, ठीक हो गया, लेकिन तुम अपने घर में फेल हो जाते हो, क्योंकि अपने कर्मों का चक्र भोगने के लिए तुम्हारा इंजेक्शन तुम्हारे घर में काम नहीं करता है, दूसरे के घर में काम कर देता है, लेकिन तुम्हारे घर की बीमारी निरंतर बढ़ती जा रही है, सारी डॉक्टरी तुम्हारी फेल है और तुम खुद उसी में घायल हो, उथल पुथल में फंसे हो कि ये घर क्या है, पूरा नरक है, फंस गया कहाँ, ऐसा बोलते। ये क्यों होता है ऐसा? गांव में किसी के घर में उलझन हुई, तुमको बुलाते हैं, आओ जरा समझा दो, तुम जाते हो, समझा देते हो, सब शांत हो जाते हैं। एक आदमी कह रहा था कि किसी के घर में विवाद होता, मेरे पास फोन आता है, मैं फोन से समझा देता हूँ, वहाँ विवाद खत्म हो जाता है। और मेरे घर में विवाद होता है, मैं यहीं रहता हूँ, विवाद बढ़ जाता है, घटता ही नहीं। मैं कुछ बोलता हूँ तो और बढ़ जाता है। मुझको लोग कहते हैं कि तुम उनके पक्ष में बोल रहे हो, ना बोलो तो मारा मारी हो जाए, बोलो तो पक्ष में हो जाऊं, अब क्या करूं? बहुत समस्या है। घर की समस्याओं को सुलझाना एक बहुत बड़ी साधना है और कला है। याद रखना, अपने अपने घरों को संभालने के लिए घर के हर सदस्य को थोड़ा अलग अलग, अकेले अकेले कभी कभी मिल लेना। केवल वो सदस्य और तुम हो। अगर तुम घर के मालिक हो, नेतृत्व करते हो, तो अलग मिल करके दिल की दो बातें कर लेना, उसको तसल्ली हो जाएगी कि हमारे लिए भी स्थान इनके दिल में है। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, घर का कोई सदस्य बीमार हो तो उसके लिए चिकित्सा का प्रबंध रुचि से और खुशी से और उत्साह के साथ ठीक से कर देना। तीसरा सिस्टम, कोई अगर छोटी मोटी गलती हो तो बिना कहे उसको क्षमा कर देना, सबको एक समान। और चौथा सिस्टम, किसी को खाली मत रहने देना, सबको काम में लगा देना, क्योंकि जब लोग खाली रहते हैं तो प्रपंच सोचते हैं, जब काम में व्यस्त रहते हैं तो प्रपंच करने का समय नहीं मिलता है, तो घर आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। और पांचवा सिस्टम कि आप परिवार सहित थोड़ा सत्संग में भी बैठिए, परिवार सहित, अकेले नहीं। हमारे सत्संग में सुशील अग्रवाल गोला गोकर्ण नाथ के आए। राजेश साहनी ने कहा कि ये गोला की बहुत बड़ी हस्ती है। तो हमने कहा क्या है? बोले 250 पेट्रोल पंप है इनके पास और 30-40 राइस मिल है। तो हमने कहा बड़े साधारण दिखते हैं। बोले यही तो इनकी खासियत है।
दिखते साधारण हैं असाधारण। हमने कहा ये टाट के बोरा पर बैठ गए। बोले राइस मिल इन्हीं का है और टाट के बोरा में धान भरा जाता है, वही बिछाते हैं और उसी बैठ जाते हैं। पीछे बैठ गए, सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं आश्रम भी आऊँगा सत्संग में आपके। आपका नाम तो सुनता था, प्रवचन कभी नहीं सुना। आज मेरे राइस मिल में आपका आना हुआ तो प्रवचन सुना, आश्रम भी आऊँगा। हमने कहा ठीक है आश्रम आना, लेकिन हम सेवक परिवार समेता आना, क्योंकि दोनों पहिया बराबर हों। अगर स्कूटर में एक पहिया तो स्कूटर का लगा है, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का लगा था, तो स्कूटर कैसे सेटिंग से चलेगा। तो आप भी सत्संग सुनना, लेकिन आपकी वाइफ भी सुने, आपके बच्चे भी सुने। 1 घंटा साथ में सुनो, बराबर सबको इंजेक्शन लगना चाहिए ताकि सुधार बराबर हो जाए। और सत्संग सुन करके उसका प्रयोग भी करना। मैं आपसे कहूँगा कि गम खाना तपस्या है, और गम न खा पाओ तो जिंदगी गम से भर जाती है। गम 2 प्रकार की है। एक तो गम ऐसी है जिसको तुम खा लो तो चिंता मुक्त हो जाओगे, और अगर गम नहीं खा सके तो आपकी जिंदगी में गम सवार हो जाएगी, चिंता सवार हो जाएगी। एक विचारक ने कहा है, हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। जिंदगी के अंतिम छोर में पहुंचते पहुंचते इस कवि ने बहुत जीवन का सत्य अनुभव किया कि हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। हर तबस्सुम खफा हो गया है, हर तमन्ना जुदा हो गई है। ऐ गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ऐ गमे यार तेरी बदौलत, जिंदगी क्या से क्या हो गई है। ये गम, ये चिंता की बदौलत, इस टेंशन के प्रभाव के कारण जिंदगी क्या से क्या हो गई। कितना सुंदर शरीर मिला था, कितना सुंदर सलोना चेहरा था, टेंशन में पड़ करके कितना बदसूरत हो गए। दुख की रेखाएं चेहरे पर साफ साफ झलक रही। संसार में आकर के जो खुशियां बचपन में थीं वो जवानी में पहुंचते पहुंचते खो चुकी है। जो जवानी में शेष खुशियां बची थीं वो बुढ़ापे में सब विलीन हो गई। बुढ़ापे में जो थोड़ा सा रस था वो जर्जर अवस्था में पहुंचते पहुंचते नीरस हो गया। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों धन का विकास हुआ, मकान का विकास हुआ, सामान का विकास हुआ, पद प्रतिष्ठा का विकास हुआ, लेकिन खुशियों का विनाश हो गया। ध्यान देना, आपके घर में धन का विकास हो शुभ है, अच्छी बात, होना चाहिए। मकान का विकास हो बहुत अच्छी बात है। गाड़ियों का विकास हो, सामान का विकास हो, परिवार का विकास हो, भौतिक विकास हो, नाम का विकास हो, ठीक बात। लेकिन आपकी खुशियों का भी विकास होना चाहिए। सारी खुशियां खोकर अगर ये नाशवान चीजों को इकट्ठा किया तो ये सौदा घाटे का है, ये याद रखना।
बचपन में तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, कोई चीज का अहंकार भी नहीं था, क्योंकि इतनी नासमझी भी नहीं थी। और ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास हुआ, सब कुछ है लेकिन खुशियां खो गई, आनंद खो गया। टेंशन किसकी करते हो तुम? जब मां के गर्भ में थे तुम कुछ कर नहीं सकते थे, प्रतिबंधित थे, तब भी तुम्हारी सुरक्षा हुई। वहां तुम दूध भी नहीं पी सकते थे, ना कुछ खा सकते थे, ना सांस, क्या थी स्थिति अंदर, तब भी तुम सुरक्षित रहे, जीवित रहे। और मां के गर्भ से बाहर आए, तब भी असहाय थे, असमर्थ थे। मां की गोद में बैठते थे, दूध पीते थे, सोते थे, बस दो ही काम थे, जागे तो दूध पिया, फिर सो गए। कितने प्रसन्न चित्त। और उसके बाद धीरे धीरे तो बड़े हुए, फिर आनंद से खेलते थे। अब इतने बड़े हुए, इस दुनिया को खेल ही समझो। बचपन में तुम खेलते थे छोटे छोटे खिलौनों के साथ में, अब तुम खेलते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ में, जमीन के साथ में, मकान के साथ में, प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ में, दुकान के साथ में, बिजनेस के साथ में, नौकरी के साथ में, राजनीति के साथ में। इस संसार को खेल समझ करके खेलते रहो और ऐसे खिलाड़ी बनो कि इसकी हार जीत में प्रभावित ना हो, तो समझ लो तुम इस जीवन में दुख और सुख दोनों से पार हो सकते हो। जो दोनों से पार हो जाता है वही शांति के साम्राज्य को प्राप्त करता है। ये संसार तो खेल है एक, कभी खेल में छक्का मारोगे, कभी खेल में थोड़ा फीड खा जाओगे। एक सेठ अपने नौकर के साथ में क्रिकेट खेलता था, तो नौकर बहुत मजेदार था नौकर। सेठ ने बड़े जोर से गेंद में बल्ला मारा, तो गेंद कूद करके घर में गिरा जाकर, पास में घर था उसी सेठ का घर। तो नौकर गेंद उठाने गया, तब तक सेठ इधर रन बना रहा था। 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 99 रन बना दिया। तब नौकर गेंद लेकर वापस आया। सेठ ने कहा, अरे पागल, 1 मिनट और रुक जाता तो पूरे 100 रन बन जाते। तो कहाँ था? उसने कहा, गेंद उछल करके घर में चला गया अपने। तो मैं उठाने गया और वहाँ सेठानी मिल गई, तो उन्होंने थैला थमा दिया और कहा, जाओ बाजार से सब्जी पहले ले आओ, उसके बाद गेंद ले जाना। तो सब्जी लेने गए, उसमें आधा घंटा लग गया, इसलिए लेट हो गया। तो सेठ ने कहा, अरे बेकार मेहनत होगी, तू सब्जी ला रहा, मैं रन बना रहा हूं। ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं। जिंदगी भी क्रिकेट है, इसमें आपको छक्का मारना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, इन 6 को बस में कर लो तो समझ लो जिंदगी के क्रिकेट में आपने छक्का मार दिया। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि शराब मत पीना। शराब पीने पर नियंत्रण कर लो तो आपने जीवन के क्रिकेट में छक्का मार दिया। शराब के प्रभाव से नींद मत लो। शराब में और कुछ नहीं है, केवल शराब का नशा तुमको नींद में पहुंचा देता है, बेहोश कर देता है, और उस बेहोशी में तुमको सुख लगता है। बचपन में कोई नशा नहीं करते थे, आराम से नींद आती थी। अब ये जवानी में नशा करने से नींद आती है, इसका मतलब कोई गलती आप कर रहे हैं, इसलिए आपको नींद नहीं आती है। हर जानवर को नींद आती है। जानवर को नींद के लिए कोई टेबलेट नहीं लेना पड़ता, ना तो नींद के लिए उसको शराब पीना पड़ता है। स्वाभाविक नींद आती है। और याद रखना, जितनी नींद आए उतनी ले लो, ज़्यादा सोने की ज़रूरत क्या है। कोई कुंभकर्ण थोड़े बनना है, 6 घंटे भी काफ़ी है। कभी शरीर तो बड़ा ईमानदार है, शरीर आपके साथ बेईमानी नहीं करता है। उसको जितना ज़रूरत है उतना सो लेता है, और जितना ज़रूरत उतना खाना चाहता है। लेकिन तुम्हारा मन चालाक है, वो ज़्यादा खाना चाहता है। कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो ज़्यादा खा लेगा। मन कहता और खा लो, बार बार कहाँ मिलेगी। मन चालाक है। लेकिन शरीर, और तुम ज़्यादा भी खा लोगे तो शरीर पचाएगा नहीं, फिर उसको अधपचा निकाल देगा।
और ज़्यादा खा लोगे तो शरीर फिर उल्टी कर देगा। बोलेगा फालतू ले लेकर आते हो, कबाड़ खाना समझ रखा। ओमिट हो जाएगी, फिर उल्टी होगी। उल्टी से भी अगर सफाई नहीं हुई तो टट्टी भी होगी। तो 10 बार लेटरिन जाओगे, 11 बार उल्टी करोगे। जब सफाई हो जाएगी तब स्टेप लगेगा, तो तुम फिर दवा लोगे कि उल्टी रुक जाए, टट्टी रुक जाए। ये क्या है? ये शरीर की ईमानदारी का सब्जेक्ट है। इसलिए शरीर बहुत विचित्र है, इसमें गलत चीज जो ही जाती है फालतू। एक डॉक्टर हमारे आश्रम पर आया, विधायक महोदय, बहुत अच्छी बात है। तो उनसे मैंने कहा डॉक्टर साहब दूध पी लो आप। मंगवाया तो बोले फिर पी लेंगे। तो हमने 2 पेड़ा मंगाए, हमने कहा पेड़ा खा लो, बोले फिर खा लो। तो हमने कहा सेव अमनिया करके ले आओ, फल खिलाओ, बोले फिर खा लेंगे। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ खाते नहीं आप? बोले मैं डॉक्टर हूँ। तो हमने कहा डॉक्टर खाते नहीं क्या? बोले खाता हूँ पर समझ बूझ के खाता हूँ। गुरुदेव जरा सा ज़रूरत से ज़्यादा जब भोजन पहुँच जाता है, कुछ भी खाना, तो सुस्ती रहती है 1 घंटे तक, चेहरा सुस्त रहता है, ऐसा लगता है कुछ खो गया है, मस्ती खत्म हो जाती है। और गुरुदेव ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता हूँ जब, तो ऊँघ आती है, नींद आने लगती है। दिन में भी नींद आने लगती, कहीं बैठे नींद आ जाती, और पेट खराब हो जाता है। तो उन्होंने कहा मैं बहुत समझ कर खाता हूँ, बहुत सावधानी से खाता हूँ। आज मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। ये जो हरी पत्तियाँ आती हैं ना, पालक है, बथुआ है, मेथी है, हरी पत्ती वाली, इसको आप छिलके वाली मूंग की दाल में डलवा दीजिए। पहले खूब धुलाइए 3-4 पानी से, फिर अमनिया कराइए छोटा छोटा, उसमें डाल के दाल के साथ पका दो। खूब डाल दो मात्रा में, पर्याप्त हरा हरा और दाल, और फिर इसको जीरा, मेथी, धनिया और लहसुन और तेल से छौंक दो। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा इतना चावल मिला करके खाइए, थोड़ी रोटी मिलाकर खाइए, उसी में थोड़ी हरी सब्जी मिलाकर खाइए। आपके पेट का कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में ब्लड डायरेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर के चेहरे पर ललाई आ जाएगी, तुम्हारा नाम लल्लू राम हो जाएगा, लाल लाल रंग के हो जाओगे, बिल्कुल अच्छा खून बनेगा शरीर में। एक काम ये करना। दूसरा काम, भूख से थोड़ा भोजन कम करना। खूब नींद आएगी आपको अच्छी, ये झंझट कुछ नहीं रहेगा। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खा लेना, फिर देखना आपका शरीर गेंद की तरह उछलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये मत समझना कि इतना हमको खाना ही चाहिए, नहीं, भूख है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ। और 24 घंटे में कम से कम एक बार थोड़ा फल जरूर खा लें, जो मौसम के फल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 केला खा लिया, 10 केला में 2000 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये अब कहाँ एडजस्ट होगी इतनी ऊर्जा। एक केला खाओ, एक सेव खा लो, थोड़ा कभी पपीता खा लो। ऐसा भी नहीं पपीता ही पपीता साल भर खाते रहो, तो ऐसा खुजली पैदा होगी कि कोई ठीक नहीं कर पाएगा डॉक्टर। पपीता तो आपका पिता है, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, यस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की। बाबा रामदेव योगी राज कहते हैं जिसका पिता मर गया हो उसका पिता पपीता है। रमेश मीणा समझ रहे बात? यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता। जैसे पिता पेट का पालन करता है ना, ऐसे पपीता तुम्हारे पेट सिस्टम को ठीक करता है। इसलिए उसको पिता की जगह पर पपीता का स्थान है। पिता नहीं तो पपीता को बनाओ पिता, वही पिता है पपीता। यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, और यस्य माता नास्ति तस्य माता हरित की। जिसकी माँ नहीं है तो उसकी माँ हरड़ है, हरड़ हरड़
ये छोटी हरड़ आती ना, छोटी हरड़, बड़ी हरड़, 1-2 हरड़ खा लो। जैसे माँ तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग का ख्याल करती है, अंगुली में भी तेल मालिश करके घुमाती है, हाथ के पहुँचा सब ठीक करती, पैरों में पूरा शरीर देखती है, ऐसे ही ये हरड़ जो है माँ की तरह तुम्हारे पूरे शरीर का ख्याल करती है। शरीर के संपूर्ण सिस्टम को कंप्लीट करने में बहुत मदद करती है, इसलिए हरड़ को माँ कहा गया है, माँ का स्थान दिया गया उसको। आयुर्वेद में बाबा रामदेव कहते हैं कभी कभी पपीता खा लेना और कभी कभी हरड़ खा लेना और कभी कभी धूप में जरूर निकलना। इस शरीर के बारे में आपको बताता हूँ, बताऊं कि ना बताऊं? बहुत बड़े डॉक्टर से इस वर्ष मेरा मिलन हुआ, भक्त है डॉक्टर अनिल जी, लखीमपुर खीरी के। तो बोले जिनके शरीर में धूप कम लगती है उनकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी निश्चित रूप से, और उनके जोड़ों में दर्द का शुभारंभ होगा, इसलिए धूप का लगना आवश्यक है। ये बात सभी लोग सुन लेना, धूप धूप, सूरज की धूप, धूप में आप थोड़ा सा जरूर अभ्यास कीजिए, धूप का सेवन कीजिए। दूसरी बात बताया, जो नमक बिल्कुल छोड़ देते हैं उनका शरीर भी कमजोर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा नमक भी लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। जो ज़्यादा नमक लेते हैं उनका बीपी हाई हो जाएगा, और जो बहुत कम लेते हैं, नहीं लेते हैं, नमक के विरोधी हैं, तो उनके शरीर में वीकनेस आएगी। और दाल चावल रोटी सब्जी लीजिए, खाइए। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि गुरुदेव थोड़ी हवा भी शरीर में लगनी चाहिए प्राकृतिक, और थोड़ा कभी कभी पैरों में मिट्टी भी लगना चाहिए प्राकृतिक। मिट्टी का इलाज होता प्राकृतिक चिकित्सा में, पैरों में मिट्टी लग जाए, कीचड़ लग जाए, ये शुभ है। और उन्होंने ये भी कहा कभी कभी आग के सामने बैठकर ताप लेना चाहिए, आपकी पूरी बदन की सकाई हो जाएगी। और मेरे गुरुदेव ने एक बात बहुत अच्छी बताई, स्वास्थ्य के लिए मेरे गुरुदेव की उम्र 90 वर्ष है, लेकिन जैसा मैंने उनको 22 वर्ष पहले देखा था उससे अच्छा अब देख रहा हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा पहला रहस्य है भूख नहीं होती है तो नहीं खाता। हम लोगों ने कोशिश करके देखा, गुरुजी खा लो खा लो खा लो, बोले आप लोग प्रेशर क्यों डालते हो, बीमार करना है क्या? जितनी भूख उतनी खाएंगे, चाहे कोई अमृत ला के रख दे चखेंगे नहीं, ये उनका नियम है। दूसरा वे कहते हैं कि थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत कर दो। आजकल मेहनत करना तो छोटा होना माना जाता है, कि जो मेहनत करे वो छोटा है, जो मेहनत ना करे वो बड़ा आदमी, ये बड़ा लफड़ा फंस गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनको हम राम भगवान मानते हैं वह भी विश्वामित्र के पूजा के लिए बगीचे में फूल तोड़ने जाते थे। कृष्ण भगवान अपने गुरु आश्रम की सेवा के लिए जंगल से लकड़ी लेने जाते थे, पानी भरने जाते थे। कृष्ण भगवान गांव में चराते थे, कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, ईसा मसीह लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे। ये महान पुरुषों की बात आपको बताता हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, काम करने से आदमी छोटा नहीं होता है। रैदास भक्त जूता सिलते थे और महान संत रैदास माने गए। मैं निवेदन करूँगा, जो भी काम तुम्हारे योग्य हो और तुम्हारे सम्मुख हो उसको थोड़ा मेहनत से करना। 24 घंटे में थोड़ा पसीना जरूर आना चाहिए। उस पसीने के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां निकल कर बाहर हो जाती हैं और आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन मस्त हो जाता है, जीवन तंदुरुस्त हो जाता है, फिर सुख मिलता है। प्रसन्नता के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको प्रसन्नता रहेगी। हमारे एक और मेहमान आए हैं साहिब,
जिला श्योपुर कला के कलेक्टर साहब है। जिला भी श्योपुर कला है। इस श्योपुर कला में कोई तो कलाकार ही कलेक्टर आ सकता है। बहुत अच्छे। उनकी सरलता, शालीनता, सभ्यता और शिष्टता और उनके पूर्व संस्कारों को देख करके ये व्यास गादी की ओर से मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि उनका जीवन मंगलमय बना रहे। सबके मन में इच्छा होती है कलेक्टर साहब का दर्शन करूं। इच्छा होती कि नहीं? हाँ, मुँह से बोलो ना। हाँ, होती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कलेक्टर साहब और विधायक साहब दोनों साथ साथ दर्शन देने, राम लक्ष्मण की तरह खड़े होकर हाथ जोड़कर जनता को प्रणाम कर लें। बहुत अच्छे विराजी, बहुत अच्छे। जय हो, जय। प्रणाम। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है। हमारे परम भक्त श्रीमान सिंह राठौर, विशाल मेडिकल एजेंसी वाले, प्रातः हमको मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा आज मैं आपको गुरुदेव मिलने आया हूँ और एक निवेदन है, कलेक्टर साहब को आमंत्रित किया हूँ, वो भी सत्संग में पधारेंगे। ऐसी आपकी सूचना पहले मिल गई थी। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि वह जिला सौभाग्यशाली है, उस जिले के नरनारी पुण्यवान हैं, वो जिला मंगलकारी है, जिस जिले का कलेक्टर, जिस जिले का राजा, डीएम जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, वो आकर के गुरुदेव के चरणों में बैठकर सत्संग में डुबकी लगाकर आनंद को प्राप्त करे, तो समझ लो उस जिले का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और फिर उस क्षेत्र के विधायक भी क्या पूछना, वो भी पधार गए। सत्संग तो सबके लिए है, हम तो सभी के हैं। हम किसी एक जाति के नहीं हैं, न किसी एक संगठन के हैं, न किसी एक वर्ग के हैं, न किसी हम पार्टी के हैं, न हम किसी एक प्रदेश के हैं। हम संपूर्ण मानव समाज के लिए संत हैं और संत होने के बाद हमारी सभी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, ऐसी शुभकामना लेकर के गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए सत्संग प्रचार के लिए निकला हूँ। दो शब्द जो सुन ले सत्संग के, उसका जीवन धन्य हो जाए, यही मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। सबके जीवन में सुख शांति आए, इस लक्ष्य को लेकर के सत्संग सुनाता हूँ। अब आगे फिर अपने सत्संग में प्रवेश करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरी साँच झूठ निज धावे। साहब कहते हैं कि सुख को छोड़कर मुक्ति कहाँ है। जीवन भर तुम दुख में पड़े रहो, टेंशन में पड़े रहो, चिंता और पीड़ा में दुख भोगते रहो, मुक्ति कैसे होगी। कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति की पहली सीढ़ी है दुख को पार करके सुख में आ जाओ, फिर सुख को भी पार करके शांति में आ जाओ, और शांति के बाद फिर मोक्ष की मंजिल है। और सत्संग एक ऐसी ट्रेन है जिसमें बैठ लो तो मोक्ष के स्टेशन पर स्वयं पहुंचाती है। कैसे पहुंचाती है? जैसे तुलसीदास कहते हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है और सत्संग के प्रभाव से बिना प्रयास के भवभंगा यानी जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? जैसे ट्रेन में बैठने के लिए आपको स्टेशन पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और टिकट लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, और ट्रेन में पैर उठाकर बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन में जब तुम बैठ गए तब आपको प्रयास फिर नहीं करना पड़ता है कि अगली स्टेशन कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। फिर ट्रेन खुद प्रयास शुरू कर देती है और आपको अगली स्टेशन पहुंचाती है। इसी प्रकार से सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए आपको भक्ति के प्लेटफार्म पर आना पड़ता है और श्रद्धा का टिकट खरीदना पड़ता है और प्रेम से आपको सत्संग की ट्रेन में बैठ जाना पड़ता है। फिर ये सत्संग की ट्रेन आपको मोक्ष के स्टेशन पर अपने आप पहुंचा देती है, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सत्संग की ट्रेन है, इसमें चाहे जितने लोग बैठ लें, 1000 बैठो, लाख बैठो, 1-2 बैठो, सत्संग की ट्रेन में ही राम भगवान बैठे थे, सत्संग की ट्रेन में कृष्ण भी बैठे थे, सत्संग की ट्रेन में कबीर क्राइस्ट बैठे थे, सत्संग की ट्रेन में ही कन्फ्यूशियस बैठे थे, दयानंद सरस्वती भी बैठे थे। और ट्रेन में बैठते बैठते वे स्वयं भी इंजन बन गए। याद रखना, सत्संग सुनते सुनते तुम भी सत्संगी ऐसे बनोगे कि आप स्वयं भी छोटी ट्रेन हो जाओगे। मेरे जैसे वस्त्र पहनकर आप सत्संग सुनाओ, ऐसी कोई कंपलसरी बात नहीं है। आप जिस ऑफिस में बैठते हो वहां भी सत्संग कर दो। हमारे मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर श्री एल वेंकटेश्वर लू उत्तर प्रदेश में वे परम भक्त हैं। उनका रूप मुझको श्योपुर के कलेक्टर साहब में दिखाई दे रहा है, साहिब। उनके यहाँ मैं गया, 18 दिन उनके निवास पर रहा और पूरे 4-5 जिलों में सत्संग करवाया। तो जो उनको कोई कलेक्टर मिलने आते थे, एसडीएम मिलने आए, तो उनको वे गीता का एक श्लोक सुनाकर समझाते थे। कहते थे, भाई देखो एक बात है, ये तो शासन प्रशासन का काम है, लेकिन हम आप शासन प्रशासन के बीच में अध्यात्म की शक्ति को लेकर के सेवा करें। तो ये हमारा जो जिला है, जो मंडल है, ये बहुत सुंदर हो जाएगा। तो सभी अफसर जो है कहते थे, कमाल है, ये प्रथम ऐसे कमिश्नर हैं जो कि इस तरह से समझाते हैं। कोई उनको फोन करता, उसमें भी एक श्लोक सुना जाते हैं, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वति तो विवत्सरा। 700 श्लोक गीता के याद है। कह रहे थे उत्तर काशी में जब मैं कलेक्टर था सभी श्लोक याद किया था। तुम संकल्प ले लो तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी सामर्थ्य भरी हुई है, बहुत याद शक्ति है आपके पास। और मैं ये भी कहूँगा, जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो याद शक्ति को और विकसित करते चले जाइए। जिम फार्ले से किसी ने पूछा कि मैंने सुना है कि आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं, तो जिम फार्ले ने कहा आपने गलत सुना है, सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद है। जिसमें नाम याद करने की कला है वो सामाजिक कार्यों में बहुत सफल होता है। नाम याद करने की कला पैदा करो, इस बुद्धि को विकसित करो कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। बुद्धि को आलसी मत बनाओ। बहुत से मोबाइल नंबर भी याद रखिए, क्योंकि आप जो चीज़ ज़रूरत हो हर समय कॉपी डायरी खोलें, उसकी अपेक्षा आपको याद रहना चाहिए। और इस दिमाग से जितना काम लोगे उतना ही ज़्यादा ये विकसित होता जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो वैज्ञानिक है, कुशल वैज्ञानिक, वो अपनी बुद्धि का 10% 14% प्रयोग कर पाता है। सामान्य लोग तो 2% 3% ही प्रयोग कर पाते हैं। कलेक्टर साहब अपनी बुद्धि का 8% प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन हम आप तो सब खाली 2% वाले हैं। बाकी बुद्धि का भाग सब कलह कलेश में, चिंता में, पीड़ा में, पारिवारिक उलझन, सामाजिक उलझन, दुर्गुण, दुर्विचार, बुराइयाँ, नशा, दुर्व्यसन, इसमें सब हमारा समय और बुद्धि नष्ट होती है। तो इन चीज़ों से अपने आप को हम बचाएं। और एक बात याद रखना, पैसा जब मनुष्य फिजूल में खर्च करता है तो हर व्यक्ति को दिखाई देता है ये फिजूल खर्ची कर रहा है,
लेकिन समय जब मनुष्य फिजूल खर्च करता है तो बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। और पैसे की फिजूल खर्ची को भरपाई किया जा सकता है, लेकिन समय की फिजूल खर्ची को भरपाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय जो आज बीत गया है वो कल वापस लौट कर नहीं आएगा, और पैसा जो आज फिजूल खर्च हो गया कल फिर कमा सकते हो। इसलिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है। वक्त को फिजूल में मर्च खर्च करना और बुद्धि को फिजूल में मत खर्च करना, अपनी वाणी को भी फिजूल में मत खर्च करना, श्रवण भी फिजूल मत करना, किसी का दर्शन भी फिजूल मत करना। जो भी चीज आपके जीवन में हो वो एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर के होना चाहिए। फिजूल में आपका नन्हा सा कदम भी नहीं उठना चाहिए। आपकी हर शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, तो जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सकोगे। शक्तियों का सदुपयोग करना सीखो। अखबार को ऐसे मत पढ़ो जैसे वेद शास्त्र पढ़े जा रहे हैं। कितने लोग, मैंने एक बूढ़े आदमी से पूछा कि अखबार कैसे पढ़ते हो? बोले दिन भर में 5 बार पढ़ता हूँ पूरा। तसल्ली ही नहीं होती, बुढ़ापे में अखबार ही सहारा है। बेटे पास में बैठते नहीं, बहुएं बोलती नहीं, डोकरी पास आती नहीं, अखबार ही आता है, लिए लेटा रहता हूँ। बोले इसी को पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहा रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, प्रवचन की सीडी सुन लो। बोले रामायण तो सब जानता हूँ, वही राम है, वही रावण है, वही हनुमान है, उसमें चेंजिंग तो कुछ है नहीं। अखबार में रोज चेंजिंग होती है। मनुष्य का मन चेंजिंग में बहुत राजी है, लेकिन मैं कहता हूँ अखबार में भी चेंजिंग क्या है? बस वही चोरी का समाचार, बेबिचारी का समाचार, मर्डर का समाचार, भूमार्फियों का समाचार, लफंगों का समाचार, ठगों का समाचार, राजनीति का समाचार, और उसमें है क्या? घूम घूम कर वही बात है। लेकिन अखबार आपको पढ़ना पड़ेगा। मुख्य मुख्य हेडिंग देखिए, जरूरत की चीज़ पढ़िए, फिर उसको छोड़िए, आवश्यक कार्यों में समय और बुद्धि लगाइए। ये बहुत आवश्यक है। जो इंसान अपने जीवन की प्रत्येक शक्ति का सदुपयोग करना जानता है, जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसके मन में सहनशीलता और धैर्य है, जिसका आत्मबल दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, जो कभी भी किसी के साथ में विवाद करने में रुचि नहीं लेता है, जो विवाद को टालने का प्रयास करता है, जो फैशन और श्रृंगार के आकर्षण में नहीं आता है, जो व्यक्ति सत्संग 24 घंटे में एक बार जरूर सुनता है अपने घर में बैठे बैठे, और जिसका मन किसी संत महान पुरुष को 24 घंटे में सुबह शाम 2 बार याद कर लेता है, अंतर मन के तारों से उनका स्मरण कर लेता है। वे कितनी दूर है महान पुरुष, लेकिन उनके आशीर्वाद के तार तुम्हारे तक पहुंच जाते हैं। याद रखना, तुम अंतर मन से उनको याद करोगे तो उनका आशीर्वाद बहुत दूर से सूक्ष्म रूप में आकर तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कम असफल होता है और बहुत कम दुखी होता है। वह व्यक्ति कांटों को भी फूल बनाने की कलाएं सीख जाता है। भाइयों और बहनों, याद रख लो, फूलों में तो सबको आनंद आता है, लेकिन जो कांटों के बीच में आनंद पैदा कर ले उसी का नाम मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को दुख ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि दुख के कांटों में सुख के फूल खिलाने की कला इसके पास में है। और वह कला जब ये भूल जाता है तो जिंदगी को कलह बना लेता है। वह कला इसको सत्संग के द्वारा जब याद आ जाती है तो ये जिंदगी का कलाकार हो जाता है और जिंदगी में सुख के फूल खिल जाते हैं। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से गीता में पूछा है कि हे भगवान, मोक्ष कैसे होगा? कृष्ण कहते हैं, यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा विगतेच्छा भय क्रोधा या सदा मुक्त योषा। जो व्यक्ति जीते जी अपनी इंद्रियों को बस में रखता है और मन को भी गलत चिंतन करने नहीं देता है, उसको भी समझा के रखता है,
दूसरों को समझाना आसान है, लेकिन स्वयं के मन को समझाना एक साधना है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भी नियंत्रित रखता है, चंचल नहीं होने देता है, यतेन्द्रीय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, ऐसा मननशील मोक्ष परायण मुनि, संत, साधु, सन्यासी, साधक, बीत राग भय क्रोधा, कहते हैं जिसका राग और भय और क्रोध ये बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, नियंत्रित हो गया है। प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन फिर भी अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है। बीतराग भय क्रोधा यह सदा मुक्त एवसा, वह सदैव मुक्त ही है। मरने के बाद उसको मुक्त होने की आशा रखने की जरूरत नहीं है। वो जीते जी मुक्त है। वो ऑफिस में बैठा है तो भी मुक्त है, घर में है तो भी मुक्त है, सड़क पर कार में जा रहा तो भी मुक्त है। और याद रखना, वो मंत्रालय में बैठ करके मिनिस्ट्री का कार्य कर रहा तो भी मुक्त है, और साधु के संग बैठा है तो भी मुक्त है। कबीर साहब कहते हैं, जियत न तर्यो मोये का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते हैं, जीते जी अगर नहीं तर सके तो मरने के बाद क्या तरोगे। लोग कहते भवसागर से पार होना। भवसागर क्या है? भवसागर कोई ऐसा नहीं है जो हिंद महासागर जैसा भरा हो, जो आप जहाज में बैठ लो पार हो जाओ। कितने लोग मरते हैं तो उनके नाम से वो बछिया पुजाई जाती ना, और उस बछिया को जो है कहते हैं पूंछ पकड़ करके बैतरणी नदी पार हो जाएंगे तुम्हारे पिताजी। और बछिया भी इतनी चालाकी से दान दी गई है कि सबसे कमज़ोर बछिया है, अधमर्री बछिया है, बिल्कुल डामाडोल बछिया है। चलती है तो उसकी टांगें आपस में लड़ जाती है, इतनी कमज़ोर है। उसके बाल उखड़ गए हैं, आँखों से दिखता नहीं है, बछिया की कीचड़ा रहा है, बिल्कुल कुछ काम की बछिया नहीं है। कहीं 150 रुपये की खरीद लाए हैं और उसको दान दे दिया है। अब वो पंडित जी जो दान पाते वो भी सोचते हैं भागे भूत की लंगोटी भली, देने वाला तो था नहीं कुछ, चलो अधमर्री ही सही ले चलो, जो भी मिल जाए है तो फ्री का ही। वो भी ले गए। वो बछिया पंडित जी के द्वार पर बंधी है, द्वार पर बंधी है। और बैतरणी नदी कहाँ है, और तुम्हारे बाप मरकर कहाँ गए, और उस बछिया की पूंछ पकड़कर पार। मान लिया चलो कहीं बैतरणी नदी है भी, और तुम्हारे बाप ने बछिया की पूंछ पकड़ा भी, तो बछिया इतनी कमज़ोर है कि जब बाप की ताकत बछिया की पूंछ को पकड़कर खींचेगी तो पूंछ उखड़कर बाप के हाथ में आ जाएगी, बछिया आगे निकल जाएगी, बाप डूब जाएगा तुम्हारा। तो अपने बाप को धोखा दे रहे हो। अच्छी गाय दीजिए मजबूत, तुम्हारे बाप को खींच के पार लगाते हैं। बैतरणी नदी क्या है? सत्य बताऊं, क्रोधो वही वस्तो राजा, तृष्णा बैतरणी नदी। चाणक्य से पूछा गया कि यमराज का स्वरूप क्या है और बैतरणी नदी कौन सी है? चाणक्य ने कहा कि क्रोध ही यमराज का रूप है। वही वस्तु माने यमराज, क्रोधो वही वस्तु राजा, तृष्णा बैतरणी नदी। और तृष्णा ही बैतरणी नदी है। तृष्णा माने कभी तृप्त ना होने की भावना, कभी संतुष्ट ही नहीं, हमेशा दुखी 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 दुखी, कभी अपने आप को खुश न कर पाना, संतुष्ट न कर पाना। तृष्णा और की मांग करती रहे, उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा बैतरणी नदी है। और क्रोध यमराज का रूप। क्रोध यमराज का दर्शन करना हो तो क्रोध का दर्शन कर लेना, समझ लेना यही यमराज है और दूसरा कोई यमराज नहीं। क्रोध कितना नुकसान करता है, आप क्रोध का हिसाब लगाना। क्रोध के कारण पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाते हैं। क्रोध के कारण भाई भाई में तनाव हो जाता है। क्रोध के कारण पड़ोसी पड़ोसी से अनबन हो जाती है। क्रोध के कारण नौकरी छूट जाती है। क्रोध के कारण सफलता असफलता में बदल जाती है। क्रोध के कारण मित्र शत्रु बन जाते हैं। क्रोध के कारण संवाद विवाद में बदल जाता है। और क्रोध कोई चीज नहीं है, क्रोध केवल तुम्हारी आदत है। आदत बन गई
तो क्रोध करोगे आप। और इस आदत को अगर आपने नियंत्रित कर लिया, परिस्थितियां तो रोज वही रहती हैं। अभी एक हमसे सज्जन कह रहे थे कि हमारे घर में जो कुछ है सब वही है, मेरे लिए भी, मेरी पत्नी के लिए भी और मेरी माँ के लिए भी, लेकिन मेरी माँ जो है वो बात बात में क्रोध बहुत करती है और मैं नहीं क्रोध करता हूँ, और मेरी वाइफ बहुत शांत रहती है, लेकिन मेरी माँ इतना बेचैन रहती, क्रोध में आती है तो इसका बीपी हाई हो जाता है, दवा करानी पड़ती है। और कभी कभी बर्तन तोड़ फोड़ देती है, चूल्हा फेंक देती है, सामान इधर उधर कर देती है। ये क्रोध बहुत विचित्र चीज है, इस पर गौर करो तो आप नियंत्रित कर लोगे अपने को, सहन शक्ति बढ़ा लो, किसी की बात को सहने की क्षमता पैदा कर लो, बात संभल कर बोलो। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। मैंने सुना है कि एक आदमी अपने द्वार पर बैठा रो रहा था, तृष्णा की बात है। कोई संत निकले तो उन्होंने पूछा क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरा चचेरा भाई मर गया है। बोले कितनी उम्र थी? 90 वर्ष। तो मर गया? बोले हमारे नाम से 10 लाख नगद कैश भी छोड़ गया है, बहुत हमको मानता था। बोले अच्छा, तो 90 साल का था तो बहुत बूढ़ा था, मरने का समय ही था, तो इतना फुट फुट के क्यों रो रहे हो? बोले एक मेरा और पितराई भाई था, वो भी मर गया है, वो मेरे नाम से 50 लाख की संपत्ति छोड़ गया। बोले तो उसकी उम्र क्या थी? बोले उसकी उम्र 95 वर्ष थी। तो बुढ़ापा था, मर गया, फिर इतना क्यों रोते हो? बोले एक और मेरा भाई है, वो भी मरा नहीं है, वो मर जाए तो उसकी संपत्ति भी हमको मिल जाए, तब खुशियां मनाओ, इसलिए रो रहा हूं। सोचो, इसका नाम तृष्णा है। जो हमारे पास में है उसका सुख जो न भोगने दे, और जो नहीं है उसकी याद करा करा के हमको दुख में फंसाती रहे, उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धाव। साहिब कहते हैं सच्चे सुख को छोड़ करके संसार के झूठों सुखों की ओर इंसान दौड़ रहा है, कैसे इसको चैन मिलेगी? फिर साहिब कहते हैं नैन नेह जस जरे पतंगा, अनल ज्योति डाहे एक संगा। मनुष्य की दशा ऐसे है जैसे दीपक जलता है तो पतंगे आकर उसमें कूद पड़ते हैं और जल भुन जाते हैं, तड़फड़ाते हैं। ऐसे मनुष्य भी रूप विषय में फंस करके जलता भुनता रहता है। नैन नेह जस जरे पतंगा। नैन माने आंखें और नेह माने स्नेह। आँखों से जो रूप देखा जाता है उसमें जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, आकर्षण होता है, इस आकर्षण में संसार के प्राणी जल रहे हैं। इसको रूप विषय कहते हैं। ये बहुत संतों की बात है। रूप विषय 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों में जीव फंसा हुआ है। शब्द विषय, रूप विषय, और मैं तो आपको कहूँगा कि सुंदर रूप किसका है? सुंदर कौन है? आपकी केवल शरीर का रूप सुंदर है तो आप पूर्ण सुंदर नहीं माने जा सकते। जिसकी वाणी का रूप भी सुंदर हो, जिसके कर्मों का रूप सुंदर हो, चरित्र का रूप सुंदर हो, विचारों का रूप सुंदर हो, जिसके व्यवहार का रूप सुंदर हो, जिसके स्वभाव का रूप सुंदर हो, वास्तव में वह व्यक्ति सुंदर कहा जाता है। जिसका जीवन पूरा सुंदर है, समग्र रूप से वह सुंदर है। 4 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी, आपस में चर्चा कर रही थी। एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत बलवान है,
इतना बलवान है, मैं कभी बीमार होती हूँ तो मुझको हाथों से उठाकर इधर से उधर रख देता है। दूसरी ने कहा मेरा पति बहुत धनवान है, जो चीज़ मांगो तुरंत बाजार से मंगा कर दे देता है। तीसरी ने कहा मेरा पति बहुत ही रूपवान है, उसके सामने हीरो भी फेल है, इतना सुंदर है मेरा पति, रूपवान। तो चौथी स्त्री ने कहा मेरा पति न बलवान है, न रूपवान है और न धनवान है, मेरा पति केवल गुणवान है, और उसमें ऐसे गुण हैं जब से मैं विवाह करके उसके घर आई हूँ तब से हमको कभी उसने दुख नहीं दिया, बड़े प्रेम से रखा है, मैं उसके साथ सुखी हूँ। मेरा पति गुणवान है, बलवान रूपवान धनवान नहीं है। मेरे घर में ज़्यादा न धन है, न मेरा पति बलवान है, न उसका सुंदर रूप है, लेकिन गुणवान इतना है कि घर में सुख शांति बनाकर रहता है। तो तीन स्त्रियां हंस करके कहती हैं तेरे पति के सामने मेरे तीनों के पति शर्मिंदा हो जाएंगे, क्योंकि वह पति ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, जो पति अपने घर में शांति बनाकर रहता है। वो बलवान पति, वो रूपवान पति, वो धनवान पति उस गुणवान पति के सामने हल्का पड़ जाएगा, जो पति अपने घर में सुख शांति बनाकर रहता है। याद रखना, आपके अंदर गुणवान का भाव होना चाहिए। आप भी गुणवान बनो, परिवार को गुणवान बनाओ। जहाँ गुणज्ञ लोग रहते हैं वहीं सुख और शांति रहती है। राम भगवान गुणज्ञ हैं, इसलिए राम भगवान कहे गए, और रावण गुणहीन है इसलिए वो राक्षस कहा गया। गुणवान बनोगे तो तुम्हारे भीतर भगवत सत्ता का प्रभाव आ जाएगा, और गुणविहीन हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर राक्षसी प्रभाव आ जाएगा। अपने भीतर गुणों का भी विकास करो। माता पिता के प्रति प्रेम पैदा करो, प्रेम का गुण हो। माता पिता के उपकार को भी याद करो, सास ससुर के उपकार को याद करो। जिनसे तुम प्रेम करना चाहते हो उनके उपकार को याद करो तो तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ेगा। अगर उनके उपकार को भूल जाओगे तो तुम्हारे भीतर उनके प्रति क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा। जिस माता पिता ने स्वयं कष्ट उठा करके आपका पालन पोषण किया, आपको शिक्षा दिलाया, जिस पत्नी ने सुबह ठंडी में भी बर्तन मांजकर झाड़ू लगाकर सिटिंग करके नाश्ता बनाकर तुमको खिलाया, उसका भी उपकार। जो तुम्हारा पति दिन भर मेहनत करके कहाँ कहाँ से धन कमा कर लाता है, घर की व्यवस्था चलाता है, संघर्ष करता है, उसका भी उपकार। जो बहन तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में अपने घर पे बैठी रहती है कि आज मेरा भाई आता होगा, जिस बहन ने तुमको गोद खिलाया, तुम उसके छोटे भाई हो, उस बहन का उपकार सोचिए, उसका भी उपकार याद कीजिए। और जिस तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे जन्म के समय कितनी खुशियां मनाई, तुमको गोद में लिए लिए घूमे, उनका उपकार याद करो। जिस माँ ने तुमको अपने स्तन का दूध पिलाया, उस माँ को बुढ़ापे में कम से कम तुम गाय और भैंस का तो दूध पिला देना। जिसने अपना खुद का दूध पिलाया है, अपने खून को दूध में बदल करके तुमको पिलाया है, तुम्हारी सेहत बनाई है, तो कम से कम अब जवान हुए हो तो गाय भैंस का आधा लीटर दूध ला करके उसको पिलाते रहना, ताकि आपकी माँ कमजोर न होने पाए। ये कितना उपकार है। जिनकी तुम गुरु का उपकार याद करो, संतों का उपकार याद करो। जैसे मैं आपके यहाँ आया, सत्संग सुना रहा हूँ, तो ये कोई कम मेहनत का काम नहीं है, बड़ा पंचुअलिटी का काम है। ये टाइम पर रेडी होना, फट से आना और तुरंत पहुंच करके 2-2 घंटे, 2.5 घंटे बोलना, सुनाना, स्पीच देना। और वो भी मैं एक ऐसा प्रवचनकार संत हूँ जो फ्री ऑफ कास्ट, जो आप अपने भाव श्रद्धा से दक्षिणा दे दें, वही हमारा सब लास्ट है। फ्री ऑफ कास्ट और सत्संग है फास्ट।
एक विद्यार्थी है, बचपन में विचार नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, घूमता है, इधर उधर चकड़ी काटता है, उसके बाद फेल होता है और फिर जब उसको मजदूरी करना पड़ता, धक्के खाना पड़ता, ज़िंदगी में ज़रूरतें पड़ती हैं, तब वो जवानी में विचार करता है कि अगर पढ़ लेता तो मैं भी ना कलेक्टर बनता तो कम से कम एक टीचर बन जाता तो ज़िंदगी का खर्चा स्थिति सही रहती। लेकिन विचार कब किया? जब समय निकल गया। जब विचार करना चाहिए था बचपन में तब नहीं किया। उस समय अगर विचार कर लेते तो वो भी कोई ना कोई सर्विस में, कोई ना कोई अच्छे कार्य में प्रवृत्त हो जाते। इसलिए याद रखना, विचार पहले करो ताकि परिणाम अच्छे हो। रावण ने विचार नहीं किया, विभीषण को लात मार दी और घर से निकाल दिया। बात को जब विभीषण सामने खड़ा है और राम को इशारा दे रहा है कि राम इसके नाभि में बाण मारो, नाभि में अमृत है तब मरेगा, तब रावण पश्चाताप करता है कि अगर इस भाई को लात मारकर मैं न निकालता तो कौन बताता कि नाभि में अमृत है, तो राम के बाण खत्म हो जाते लेकिन हम खत्म न होते। आज मेरी हार हो रही है तो मेरी गलती के कारण जो मैंने लात मारी थी विभीषण को, उस लात का जवाब आज मिल रहा है। अकबर बादशाह बीरबल के साथ में भ्रमण करने जा रहे थे। अपनी छोटी बेगम जोधाबाई को साथ में ले लिया। जोधाबाई से कहा तू आगे चल, बीरबल उसके पीछे और सबसे पीछे मैं रहूंगा। बीरबल ने कहा अरे मालिक आप बादशाह हैं, आप आगे चलें। बोले नहीं, मैं पीछे इसलिए चलूंगा, देखूंगा पीछे से मेरी बेगम कैसे चलती है और ये बीरबल कैसे चलता है। मैं होशियार आदमी हूँ, मैं आगे रहूँ तो पीछे तुम लोग जैसे कैसे चलो कैसे देखूंगा, मैं चेक करता रहूँगा। तो बीरबल बादशाह की बात मान लेते हैं और बीरबल बीच में है, जोधाबाई आगे है और अकबर बादशाह पीछे है। अकबर बादशाह के मन में एक मजाक आ गई, बीरबल की पीठ में चिकोटी काट लिया। ये बचपन में होती ना गलतियां ऐसी, चुटकिया काट लिया। चिकोटिया जब काटा तो बीरबल को थोड़ा दर्द हुआ कि इतनी उम्र में चिकोटिया काट रहे हैं, क्या बात करते हैं बुढ़ापे में ऐसी बात। बीरबल ने कहा क्या बात करते हैं महाराजा आप ऐसी। बोले मत बोलो, मत पूछो, आगे बढ़ो। तो बीरबल तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा मैं भी आगे बढ़ता हूँ, आपकी चिकोटिया को भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो आगे जो जोधाबाई चल रही थी उसकी पीठ में बीरबल ने काट लिया। जोधाबाई कब बर्दाश्त कर सकती थी, वो तो बादशाह की रानी थी। उसने जो है घूम करके बीरबल के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, जोर से थप्पड़ लगाया। तो बीरबल पीछे मुड़े और जोर से अकबर बादशाह के गाल पर तमाचा मार दिया। तो अकबर बादशाह नाराज हुआ, बोला नौकर होकर के इतनी गुस्ताखी कर सकते, तुम नौकरी से निकाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा। बोले कुछ भी कर दो, जो तुमने चिकोटिया काटा था उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, जो आगे से उस चिकोटिया का जवाब आया तमाचा उसको पीछे बढ़ा दिया। मैंने बीच में अपने पास कुछ नहीं रखा, पीछे से आगे और आगे से पीछे कर दिया। ये फाइनल रिपोर्ट हो गई। कहने का मतलब अगर चिकुटिया काटने जैसा किसी के साथ में तुम कर्म करोगे तो तमाचा जैसा फल उसका वापस लौट करके आता है। इसलिए कर्म की शुरुआत में ही सावधान रहना ताकि तमाचा बनकर वापस लौट करके ना आए। आपके कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अच्छा होगा। भाग्य की रचना भगवान नहीं करता है, भाग्य कभी आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य कभी कहीं और बनता नहीं फैक्ट्री में। भाग्य की रचना तुम स्वयं करते हो। तुम्हारे कर्म जितने सुंदर होते हैं आपका भाग्य उतना ही सुंदर होता है। कर्म की कलम से भाग्य की रचना की जाती है, इसलिए कर्म की कलम को सुंदर चलाना ताकि आपका भाग्य सुंदर बन सके। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा के सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरणीय रायल आई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लालच करते करते पूरी जिंदगी समाप्त हो गई, बुढ़ापा आ गया। जरा मरण, बुढ़ापा और मरण का समय आ गया, लेकिन लालच नहीं छूटा। मनुष्य बूढ़ा हो गया लेकिन लालच बूढ़ा नहीं हुआ। लोभ को नरक कहा गया है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, क्योंकि आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं। इसलिए तीनों को वश में करना चाहिए, और तीनों को जो वश में कर लेता है तो याद रखना उसको मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वार। आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बने, ऐसी शुभकामना है। भरम का बांधा ई जग यही विधि आवे जाए, मानुष जन्म नर पाए के काहे को जान आए। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार भरम में फंसा हुआ है। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा, ये सब भ्रम ढकोसला में लोग फंसे। बहुत भरम है संसार में। भरम बढ़ा त्रिलोक में, भरम बढ़ा सब गांव, और कहाँ कबीर कसबाजी हो तुम बसो भरम के गांव। संसार में बहुत भरम है। किसी ने रास्ते में जरा सा लाल रंग डाल दिया, चावल डाल दिया, थोड़ा दूध डाल दिया, 2-4 बतासे डाल दिया, अब तुम बच बच कर निकलते हो कि कुछ खतरा है, कुछ टोना टटका है। कुत्ता आता है, बतासे खा लेता है, चावल चबा लेता है। कुत्ता भी तुमसे ज़्यादा हिम्मती है, टोना टटका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो, खतरा है, निकल जाते हो बच के, तो उसमें क्या खतरा। रोज चावल पका कर खाते हो, कोई खतरा नहीं। लाल रंग का कपड़ा पहने, उसमें कोई खतरा नहीं। दूध पीते हो, कोई खतरा नहीं। वहाँ सड़क पर डाल देने से कोई खतरा होता है। कोई टोना टंबर झूठा होता है। ये भूत प्रेत चुड़ैल भी झूठे हैं। जो लोग कहते हैं भूत प्रेत हमको सताते हैं, वह लोग भ्रम में हैं। भूत प्रेत होते ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जब मरता है तो शरीर आग में जला दिया जाता है और आत्मा दूसरी जगह जन्म ले लेता है। तो तीसरी कौन सी चीज़ बती जो भूत बन गई।